तो उसे महसूस होता है कि वो लड़की कोई ख़ास है। इस तरह आयशा को भी आदिल के बारे में कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इनकी मुलाकात बार बार नहीं होती, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते रहते हैं और दिलों में मोहब्बत परवान चढ़ती है। एक दिन आदिल को किसी काम के सिलसिले में दूर दराज पहाड़ों में जाना पड़ता है। वो एक कदीम गार के बारे में सुनकर वहाँ का रुख करता है जो बिलंदी पर वाक़ है और कभी ख़तरनाक रास्ते से गुजर कर वहाँ पहुँचना होता है। आदिल के दिल में तजस्सुस होता है और वो इस सफ़र का फैसला कर लेता है, मगर रास्ते में वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और पहाड़ों में गुम हो जाता है। इधर आयशा को जब आदिल के गुम होने की खबर मिलती है तो वो गमज़दा हो जाती है। वो इसे दिल से चाहती है और उसके इंतज़ार में अपने दिल को मजबूत करती है। आयशा के वालिदैन इसके शादी के लिए मुख्तलिफ रिश्ते लाते हैं, लेकिन आयशा हर रिश्ते को इनकार कर देती है क्योंकि इसका दिल सिर्फ आदिल के लिए धड़कता है। वो उम्मीद से इसका इंतज़ार करती है, दिन रात दुआएं करती है और दिल में आदिल को वापस की ख्वाहिश को ज़िंदा रखती है। कई महीने गुजर जाते हैं, मगर आयशा का दिल के लिए इंतज़ार ख़त्म नहीं होती। वो एक दिन अचानक ज़ख्मी हालत में आदिल को इलाके के एक गाँव में नमूदार होता है। उसे वहाँ के मुकामी लोगों ने बचा लिया था। इसके मरहम पट्टी की होती है, जिसे ही आदिल अपनी हालत में बेहतर होता है वो सीधा अपने शहर लौटता है और आयशा को ढूंढते निकल पड़ता है। जब आदिल और आयशा आमने सामना होते हैं तो आयशा की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और आदिल भी खुशी से आयशा को देखता है। आयशा की इंतज़ार और आदिल की वापसी दोनों के लिए एक मुआजिज़ा साबित होता है। आखिर में दोनों के ख़ानदान खुशी खुशी उनकी शादी करवा दे। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से शहर से होता है जहाँ लड़की का नाम आयशा है और लड़का का नाम आदिल है। दोनों की मुलाकात इत्तिफाकन बाजार में होती है। आदिल जब आयशा को पहली बार देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो लड़की कोई ख़ास है। इस तरह आयशा को भी आदिल के बारे में कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इनकी मुलाकात बार बार नहीं होती, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते रहते हैं और दिलों में मोहब्बत परवान चढ़ती है। एक दिन आदिल को किसी काम के सिलसिले में दूर दराज पहाड़ों में जाना पड़ता है। वो एक कदीम गार के बारे में सुनकर वहाँ का रुख करता है जो बिलंदी पर वाक़ है और कभी ख़तरनाक रास्ते से गुजर कर वहाँ पहुँचना होता है। आदिल के दिल में तजस्सुस होता है और वो इस सफ़र का फैसला कर लेता है, मगर रास्ते में वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और पहाड़ों में गुम हो जाता है। इधर आयशा को जब आदिल के गुम होने की खबर मिलती है तो वो गमज़दा हो जाती है। वो इसे दिल से चाहती है और उसके इंतज़ार में अपने दिल को मजबूत करती है। आयशा के वालिदैन इसके शादी के लिए मुख्तलिफ रिश्ते लाते हैं, लेकिन आयशा हर रिश्ते को इनकार कर देती है क्योंकि इसका दिल सिर्फ आदिल के लिए धड़कता है। वो उम्मीद से इसका इंतज़ार करती है, दिन रात दुआएं करती है और दिल में आदिल को वापस की ख्वाहिश को ज़िंदा रखती है। कई महीने गुजर जाते हैं, मगर आयशा का दिल के लिए इंतज़ार ख़त्म नहीं होती। वो एक दिन अचानक ज़ख्मी हालत में आदिल को इलाके के एक गाँव में नमूदार होता है। उसे वहाँ के मुकामी लोगों ने बचा लिया था। इसके मरहम पट्टी की होती है, जिसे ही आदिल अपनी हालत में बेहतर होता है वो सीधा अपने शहर लौटता है और आयशा को ढूंढते निकल पड़ता है। जब आदिल और आयशा आमने सामना होते हैं तो आयशा की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और आदिल भी खुशी से आयशा को देखता है। आयशा की इंतज़ार और आदिल की वापसी दोनों के लिए एक मुआजिज़ा साबित होता है। आखिर में दोनों के ख़ानदान खुशी खुशी उनकी शादी करवा दे। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से शहर से होता है जहाँ लड़की का नाम आयशा है और लड़का का नाम आदिल है। दोनों की मुलाकात इत्तिफाकन बाजार में होती है। आदिल जब आयशा को पहली बार देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो लड़की कोई ख़ास है। इस तरह आयशा को भी आदिल के बारे में कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इनकी मुलाकात बार बार नहीं होती, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते रहते हैं और दिलों में मोहब्बत परवान चढ़ती है। एक दिन आदिल को किसी काम के सिलसिले में दूर दराज पहाड़ों में जाना पड़ता है। वो एक कदीम गार के बारे में सुनकर वहाँ का रुख करता है जो बिलंदी पर वाक़ है और कभी ख़तरनाक रास्ते से गुजर कर वहाँ पहुँचना होता है। आदिल के दिल में तजस्सुस होता है और वो इस सफ़र का फैसला कर लेता है, मगर रास्ते में वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और पहाड़ों में गुम हो जाता है। इधर आयशा को जब आदिल के गुम होने की खबर मिलती है तो वो गमज़दा हो जाती है। वो इसे दिल से चाहती है और उसके इंतज़ार में अपने दिल को मजबूत करती है। आयशा के वालिदैन इसके शादी के लिए मुख्तलिफ रिश्ते लाते हैं, लेकिन आयशा हर रिश्ते को इनकार कर देती है क्योंकि इसका दिल सिर्फ आदिल के लिए धड़कता है। वो उम्मीद से इसका इंतज़ार करती है, दिन रात दुआएं करती है और दिल में आदिल को वापस की ख्वाहिश को ज़िंदा रखती है। कई महीने गुजर जाते हैं, मगर आयशा का दिल के लिए इंतज़ार ख़त्म नहीं होती। वो एक दिन अचानक ज़ख्मी हालत में आदिल को
علاقے کے ایک گاؤں میں نمودار ہوتا ہے۔ اسے وہاں کے مقامی لوگوں نے بچا لیا تھا۔ اس کے مرہم پٹی کی ہوتی ہے جسے ہی عادل اپنی حالت میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے شہر لوٹتا ہے اور عائشہ کو ڈھونڈتے نکل پڑتا ہے۔ جب عادل اور عائشہ آمنے سامنا ہوتے ہیں تو عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کا آنسو ہوتے ہیں اور عادل بھی خوشی سے عائشہ کو دیکھتا ہے۔ عائشہ کی انتظار اور عادل کی واپسی دونوں کے لیے ایک معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں دونوں کے خاندان خوشی خوشی ان کی شادی کروا دیتے ہیں۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے شہر سے ہوتا ہے جہاں لڑکی کا نام عائشہ ہے اور لڑکا کا نام عادل ہے۔ دونوں کی ملاقات اتفاقاً بازار میں ہوتی ہے۔ عادل جب عائشہ کو پہلی بار دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی خاص ہے۔ اس طرح عائشہ کو بھی عادل کے بارے میں کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ان کی ملاقات بار بار نہیں ہوتی لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے یاد کرتے رہتے ہیں اور دلوں میں محبت پروان چڑھتی ہے۔ ایک دن عادل کو کسی کام کے سلسلے میں دور دراز پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے۔ وہ ایک قدیم غار کے بارے میں سن کر وہاں کا رخ کرتا ہے جو بلندی پر واقع ہے اور کبھی خطرناک راستے سے گزر کر وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ عادل کے دل میں تجسس ہوتا ہے اور وہ اس سفر کا فیصلہ کر لیتا ہے، مگر راستے میں وہ ایک بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور پہاڑوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ادھر عائشہ کو جب عادل کے گم ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتی ہے۔ وہ اسے دل سے چاہتی ہے اور اس کے انتظار میں اپنے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ عائشہ کے والدین اس کی شادی کے لیے مختلف رشتے لاتے ہیں لیکن عائشہ ہر رشتے کو انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس کا دل صرف عادل کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ امید سے اس کے انتظار کرتی ہے، دن رات دعائیں کرتی ہے اور دل میں عادل کو واپس کی خواہش کو زندہ رکھتی ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں مگر عائشہ کا دل کے لیے انتظار ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک دن اچانک زخمی حالت میں عادل کو علاقے کے ایک گاؤں میں نمودار ہوتا ہے۔ اسے وہاں کے مقامی لوگوں نے بچا لیا تھا۔ اس کے مرہم پٹی کی ہوتی ہے جسے ہی عادل اپنی حالت میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے شہر لوٹتا ہے اور عائشہ کو ڈھونڈتے نکل پڑتا ہے۔ جب عادل اور عائشہ آمنے سامنا ہوتے ہیں تو عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کا آنسو ہوتے ہیں اور عادل بھی خوشی سے عائشہ کو دیکھتا ہے۔ عائشہ کی انتظار اور عادل کی واپسی دونوں کے لیے ایک معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں دونوں کے خاندان خوشی خوشی ان کی شادی کروا دیتے ہیں۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے شہر سے ہوتا ہے جہاں لڑکی کا نام عائشہ ہے اور لڑکا کا نام عادل ہے۔ دونوں کی ملاقات اتفاقاً بازار میں ہوتی ہے۔ عادل جب عائشہ کو پہلی بار دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی خاص ہے۔ اس طرح عائشہ کو بھی عادل کے بارے میں کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ان کی ملاقات بار بار نہیں ہوتی لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے یاد کرتے رہتے ہیں اور دلوں میں محبت پروان چڑھتی ہے۔ ایک دن عادل کو کسی کام کے سلسلے میں دور دراز پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے۔ وہ ایک قدیم غار کے بارے میں سن کر وہاں کا رخ کرتا ہے جو بلندی پر واقع ہے اور کبھی خطرناک راستے سے گزر کر وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ عادل کے دل میں تجسس ہوتا ہے اور وہ اس سفر کا فیصلہ کر لیتا ہے، مگر راستے میں وہ ایک بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور پہاڑوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ادھر عائشہ کو جب عادل کے گم ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتی ہے۔ وہ اسے دل سے چاہتی ہے اور اس کے انتظار میں اپنے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ عائشہ کے والدین اس کی شادی کے لیے مختلف رشتے لاتے ہیں لیکن عائشہ ہر رشتے کو انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس کا دل صرف عادل کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ امید سے اس کے انتظار کرتی ہے، دن رات دعائیں کرتی ہے اور دل میں عادل کو واپس کی خواہش کو زندہ رکھتی ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں مگر عائشہ کا دل کے لیے انتظار ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک دن اچانک زخمی حالت میں عادل کو علاقے کے ایک گاؤں میں نمودار ہوتا ہے۔ اسے وہاں کے مقامی لوگوں نے بچا لیا تھا۔ اس کے مرہم پٹی کی ہوتی ہے جسے ہی عادل اپنی حالت میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے شہر لوٹتا ہے اور عائشہ کو ڈھونڈتے نکل پڑتا ہے۔ جب عادل اور عائشہ آمنے سامنا ہوتے ہیں تو عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کا آنسو ہوتے ہیں اور عادل بھی خوشی سے عائشہ کو دیکھتا ہے۔ عائشہ کی انتظار اور عادل کی واپسی دونوں کے لیے ایک معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں دونوں کے خاندان خوشی خوشی ان کی شادی کروا دیتے ہیں۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے شہر سے ہوتا ہے جہاں لڑکی کا نام عائشہ ہے اور لڑکا کا نام عادل ہے۔ دونوں کی ملاقات اتفاقاً بازار میں ہوتی ہے۔ عادل جب عائشہ کو پہلی بار دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی خاص ہے۔ اس طرح عائشہ کو بھی عادل کے بارے میں کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ان کی ملاقات بار بار نہیں ہوتی لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے یاد کرتے رہتے ہیں اور دلوں میں محبت پروان چڑھتی ہے۔ ایک دن عادل کو کسی کام کے سلسلے میں دور دراز پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے۔ وہ ایک قدیم غار کے بارے میں سن کر وہاں کا رخ کرتا ہے جو بلندی پر واقع ہے اور کبھی خطرناک راستے سے گزر کر
वहाँ पहुँचना होता है। आदिल के दिल में तजस्सुस होता है और वो इस सफ़र का फैसला कर लेता है, मगर रास्ते में वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और पहाड़ों में गुम हो जाता है। इधर आयशा को जब आदिल के गुम होने की खबर मिलती है तो वो गमज़दा हो जाती है। वो इसे दिल से चाहती है और उसके इंतज़ार में अपने दिल को मजबूत करती है। आयशा के वालिदैन इसके शादी के लिए मुख्तलिफ रिश्ते लाते हैं, लेकिन आयशा हर रिश्ते को इनकार कर देती है क्योंकि इसका दिल सिर्फ आदिल के लिए धड़कता है। वो उम्मीद से इसका इंतज़ार करती है, दिन रात दुआएं करती है और दिल में आदिल को वापस की ख्वाहिश को ज़िंदा रखती है। कई महीने गुजर जाते हैं मगर आयशा का दिल के लिए इंतज़ार ख़त्म नहीं होती। वो एक दिन अचानक ज़ख्मी हालत में आदिल को इलाके के एक गाँव में नमूदार होता है। उसे वहाँ के मुकामी लोगों ने बचा लिया था। इसके मरहम पट्टी की होती है। जिसे ही आदिल अपनी हालत में बेहतर होता है वो सीधा अपने शहर लौटता है और आयशा को ढूंढते निकल पड़ता है। जब आदिल और आयशा आमने सामना होते हैं तो आयशा की आंखों में खुशी का आंसू होते हैं और आदिल भी खुशी से आयशा को देखता है। आयशा की इंतज़ार और आदिल की वापसी दोनों के लिए एक मुआजिज़ा साबित होता है। आखिर में दोनों के ख़ानदान खुशी खुशी उनकी शादी करवा दे। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से शहर से होता है जहाँ लड़की का नाम आयशा है और लड़का का नाम आदिल है। दोनों की मुलाकात इत्तिफाकन बाजार में होती है। आदिल जब आयशा को पहली बार देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो लड़की कोई खास है। इस तरह आयशा को भी आदिल के बारे में कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इनकी मुलाकात बार बार नहीं होती, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते रहते हैं और दिलों में मोहब्बत परवान चलती है। एक दिन आदिल को किसी काम के सिलसिले में दूर दराज पहाड़ों में जाना पड़ता है। वो एक कदीम गार के बारे में सुनकर वहाँ का रुख करता है जो बिलंदी पर वाक़ है और कभी ख़तरनाक रास्ते से गुजर कर वहाँ पहुँचना होता है। आदिल के दिल में तजस्सुस होता है और वो इस सफ़र का फैसला कर लेता है, मगर रास्ते में वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और पहाड़ों में गुम हो जाता है। इधर आयशा को जब आदिल के गुम होने की खबर मिलती है तो वो गमज़दा हो जाती है। वो इसे दिल से चाहती है और उसके इंतज़ार में अपने दिल को मजबूत करती है। आयशा के वालिदैन इसके शादी के लिए मुख्तलिफ रिश्ते लाते हैं, लेकिन आयशा हर रिश्ते को इनकार कर देती है क्योंकि इसका दिल सिर्फ आदिल के लिए धड़कता है। वो उम्मीद से इसका इंतज़ार करती है, दिन रात दुआएं करती है और दिल में आदिल को वापस की ख्वाहिश को ज़िंदा रखती है। कई महीने गुजर जाते हैं मगर आयशा का दिल के लिए इंतज़ार ख़त्म नहीं होती। वो एक दिन अचानक ज़ख्मी हालत में आदिल को इलाके के एक गाँव में नमूदार होता है। उसे वहाँ के मुकामी लोगों ने बचा लिया था। इसके मरहम पट्टी की होती है। जिसे ही आदिल अपनी हालत में बेहतर होता है वो सीधा अपने शहर लौटता है और आयशा को ढूंढते निकल पड़ता है। जब आदिल और आयशा आमने सामना होते हैं तो आयशा की आंखों में खुशी का आंसू होते हैं और आदिल भी खुशी से आयशा को देखता है। आयशा की इंतज़ार और आदिल की वापसी दोनों के लिए एक मुआजिज़ा साबित होता है। आखिर में दोनों के ख़ानदान खुशी खुशी उनकी शादी करवा दे। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से शहर से होता है जहाँ लड़की का नाम आयशा है और लड़का का नाम आदिल है। दोनों की मुलाकात इत्तिफाकन बाजार में होती है। आदिल जब आयशा को पहली बार देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो लड़की कोई खास है। इस तरह आयशा को भी आदिल के बारे में कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इनकी मुलाकात बार बार नहीं होती, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते रहते हैं और दिलों में मोहब्बत परवान चलती है। एक दिन आदिल को किसी काम के सिलसिले में दूर दराज पहाड़ों में जाना पड़ता है। वो एक कदीम गार के बारे में सुनकर वहाँ का रुख करता है जो बिलंदी पर वाक़ है और कभी ख़तरनाक रास्ते से गुजर कर वहाँ पहुँचना होता है। आदिल के दिल में तजस्सुस होता है और वो इस सफ़र का फैसला कर लेता है, मगर रास्ते में वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और पहाड़ों में गुम हो जाता है। इधर आयशा को जब आदिल के गुम होने की खबर मिलती है तो वो गमज़दा हो जाती है। वो इसे दिल से चाहती है और उसके इंतज़ार में अपने दिल को मजबूत करती है। आयशा के वालिदैन इसके शादी के लिए मुख्तलिफ रिश्ते लाते हैं, लेकिन आयशा हर रिश्ते को इनकार कर देती है क्योंकि इसका दिल सिर्फ आदिल के लिए धड़कता है। वो उम्मीद से इसका इंतज़ार करती है, दिन रात दुआएं करती है और दिल में आदिल को वापस की ख्वाहिश को ज़िंदा रखती है। कई महीने गुजर जाते हैं मगर आयशा का दिल के लिए इंतज़ार ख़त्म नहीं होती। वो एक दिन अचानक ज़ख्मी हालत में आदिल को इलाके के एक गाँव में नमूदार होता है। उसे वहाँ के मुकामी लोगों ने बचा लिया था। इसके मरहम पट्टी की होती है। जिसे ही आदिल अपनी हालत में बेहतर होता है वो सीधा अपने शहर लौटता है और आयशा को ढूंढते निकल पड़ता है। जब आदिल और आयशा आमने सामना होते हैं तो आयशा की आंखों में खुशी का आंसू होते हैं और आदिल भी खुशी से आयशा को देखता है। आयशा की इंतज़ार और आदिल की वापसी दोनों के लिए एक मुआजिज़ा साबित होता है। आखिर में दोनों के ख़ानदान खुशी खुशी उनकी शादी करवा दे। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से शहर से होता है जहाँ लड़की का नाम आयशा है और लड़का का नाम आदिल है।
دونوں کی ملاقات اتفاقاً بازار میں ہوتی ہے۔ عادل جب عائشہ کو پہلی بار دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی خاص ہے۔ اس طرح عائشہ کو بھی عادل کے بارے میں کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ان کی ملاقات بار بار نہیں ہوتی لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے یاد کرتے رہتے ہیں اور دلوں میں محبت پروان چڑھتی ہے۔ ایک دن عادل کو کسی کام کے سلسلے میں دور دراز پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے۔ وہ ایک قدیم غار کے بارے میں سن کر وہاں کا رخ کرتا ہے جو بلندی پر واقع ہے اور کبھی خطرناک راستے سے گزر کر وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ عادل کے دل میں تجسس ہوتا ہے اور وہ اس سفر کا فیصلہ کر لیتا ہے، مگر راستے میں وہ ایک بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور پہاڑوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ادھر عائشہ کو جب عادل کے گم ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتی ہے۔ وہ اسے دل سے چاہتی ہے اور اس کے انتظار میں اپنے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ عائشہ کے والدین اس کے شادی کے لیے مختلف رشتے لاتے ہیں لیکن عائشہ ہر رشتے کو انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس کا دل صرف عادل کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ امید سے اس کے انتظار کرتی ہے، دن رات دعائیں کرتی ہے اور دل میں عادل کو واپس کی خواہش کو زندہ رکھتی ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں مگر عائشہ کا دل کے لیے انتظار ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک دن اچانک زخمی حالت میں عادل کو علاقے کے گاؤں میں نمودار ہوتا ہے۔ اسے وہاں کے مقامی لوگوں نے بچا لیا تھا۔ اس کے مرہم پٹی کی ہوتی ہے جسے ہی عادل اپنی حالت میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے شہر لوٹتا ہے اور عائشہ کو ڈھونڈتے نکل پڑتا ہے۔ جب عادل اور عائشہ آمنے سامنا ہوتے ہیں تو عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کا آنسو ہوتے ہیں اور عادل بھی خوشی سے عائشہ کو دیکھتا ہے۔ عائشہ کی انتظار اور عادل کی واپسی دونوں کے لیے ایک معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں دونوں کے خاندان خوشی خوشی ان کی شادی کروا دیتے۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے شہر سے ہوتا ہے جہاں لڑکی کا نام عائشہ ہے اور لڑکا کا نام عادل ہے۔ دونوں کی ملاقات اتفاقاً بازار میں ہوتی ہے۔ عادل جب عائشہ کو پہلی بار دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی خاص ہے۔ اس طرح عائشہ کو بھی عادل کے بارے میں کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ان کی ملاقات بار بار نہیں ہوتی لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے یاد کرتے رہتے ہیں اور دلوں میں محبت پروان چڑھتی ہے۔ ایک دن عادل کو کسی کام کے سلسلے میں دور دراز پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے۔ وہ ایک قدیم غار کے بارے میں سن کر وہاں کا رخ کرتا ہے جو بلندی پر واقع ہے اور کبھی خطرناک راستے سے گزر کر وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ عادل کے دل میں تجسس ہوتا ہے اور وہ اس سفر کا فیصلہ کر لیتا ہے، مگر راستے میں وہ ایک بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور پہاڑوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ادھر عائشہ کو جب عادل کے گم ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتی ہے۔ وہ اسے دل سے چاہتی ہے اور اس کے انتظار میں اپنے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ عائشہ کے والدین اس کے شادی کے لیے مختلف رشتے لاتے ہیں لیکن عائشہ ہر رشتے کو انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس کا دل صرف عادل کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ امید سے اس کے انتظار کرتی ہے، دن رات دعائیں کرتی ہے اور دل میں عادل کو واپس کی خواہش کو زندہ رکھتی ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں مگر عائشہ کا دل کے لیے انتظار ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک دن اچانک زخمی حالت میں عادل کو علاقے کے گاؤں میں نمودار ہوتا ہے۔ اسے وہاں کے مقامی لوگوں نے بچا لیا تھا۔ اس کے مرہم پٹی کی ہوتی ہے جسے ہی عادل اپنی حالت میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے شہر لوٹتا ہے اور عائشہ کو ڈھونڈتے نکل پڑتا ہے۔ جب عادل اور عائشہ آمنے سامنا ہوتے ہیں تو عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کا آنسو ہوتے ہیں اور عادل بھی خوشی سے عائشہ کو دیکھتا ہے۔ عائشہ کی انتظار اور عادل کی واپسی دونوں کے لیے ایک معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں دونوں کے خاندان خوشی خوشی ان کی شادی کروا دیتے۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے شہر سے ہوتا ہے جہاں لڑکی کا نام عائشہ ہے اور لڑکا کا نام عادل ہے۔ دونوں کی ملاقات اتفاقاً بازار میں ہوتی ہے۔ عادل جب عائشہ کو پہلی بار دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی خاص ہے۔ اس طرح عائشہ کو بھی عادل کے بارے میں کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ان کی ملاقات بار بار نہیں ہوتی لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے یاد کرتے رہتے ہیں اور دلوں میں محبت پروان چڑھتی ہے۔ ایک دن عادل کو کسی کام کے سلسلے میں دور دراز پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے۔ وہ ایک قدیم غار کے بارے میں سن کر وہاں کا رخ کرتا ہے جو بلندی پر واقع ہے اور کبھی خطرناک راستے سے گزر کر وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ عادل کے دل میں تجسس ہوتا ہے اور وہ اس سفر کا فیصلہ کر لیتا ہے، مگر راستے میں وہ ایک بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور پہاڑوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ادھر عائشہ کو جب عادل کے گم ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتی ہے۔ وہ اسے دل سے چاہتی ہے اور اس کے انتظار میں اپنے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ عائشہ کے والدین اس کے شادی کے لیے مختلف رشتے لاتے ہیں لیکن عائشہ ہر رشتے کو انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس کا دل صرف عادل کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ امید سے اس کے انتظار کرتی ہے، دن رات دعائیں کرتی ہے اور دل میں عادل کو واپس کی خواہش کو زندہ رکھتی ہے۔
कई महीने गुजर जाते हैं मगर आयशा का दिल के लिए इंतज़ार ख़त्म नहीं होती। वो एक दिन अचानक ज़ख्मी हालत में आदिल को इलाके के गांव में नमूदार होता है। उसे वहां के मुकामी लोगों ने बचा लिया था। इसके मरहम पट्टी की होती है। जिसे ही आदिल अपनी हालत में बेहतर होता है वो सीधा अपने शहर लौटता है और आयशा को ढूंढते निकल पड़ता है। जब आदिल और आयशा आमने सामना होते हैं तो आयशा की आंखों में खुशी का आंसू होते हैं और आदिल भी खुशी से आयशा को देखता है। आयशा की इंतज़ार और आदिल की वापसी दोनों के लिए एक मुआजिज़ा साबित होता है। आखिर में दोनों के ख़ानदान खुशी खुशी उनकी शादी करवा दे। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से शहर से होता है जहाँ लड़की का नाम आयशा है और लड़का का नाम आदिल है। दोनों की मुलाकात इत्तिफाकन बाजार में होती है। आदिल जब आयशा को पहली बार देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो लड़की को इस खास है। इस तरह आयशा को भी आदिल के बारे में कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इनकी मुलाकात बार बार नहीं होती है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते रहते हैं और दिलों में मोहब्बत परवान चलती है। एक दिन आदिल को किसी काम के सिलसिले में दूर दराज पहाड़ों में जाना पड़ता है। वो एक कदीम गार के बारे में सुनकर वहाँ का रुख करता है जो बिलंदी पर वाक़ई है और काफ़ी ख़तरनाक रास्ते से गुजर कर वहाँ पहुँचना होता है। आदिल के दिल में तजस्सुस होता है और वो इस सफ़र का फैसला कर लेता है मगर रास्ते में वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और पहाड़ों में गुम हो जाता है। इधर आयशा को जब आदिल के गुम होने की खबर मिलती है तो वो गमज़दा हो जाती है। वो इसे दिल से चाहती है और उसके इंतज़ार में अपने दिल को मजबूत करती है। आयशा के वालिदैन इसकी शादी के लिए मुख्तलिफ रिश्ते लाते हैं लेकिन आयशा हर रिश्ते को इनकार कर देती है क्योंकि इसका दिल सिर्फ आदिल के लिए धड़कता है। वो उम्मीद से इसके इंतज़ार करती है, दिन रात दुआएं करती है और दिल में आदिल को वापस की ख्वाहिश को ज़िंदा रखती है। कई महीने गुजर जाते हैं मगर आयशा का दिल के लिए इंतज़ार ख़त्म नहीं होती। वो एक दिन अचानक ज़ख्मी हालत में आदिल को इलाके के गांव में नमूदार होता है। उसे वहां के मुकामी लोगों ने बचा लिया था। इसके मरहम पट्टी की होती है। जिसे ही आदिल अपनी हालत में बेहतर होता है वो सीधा अपने शहर लौटता है और आयशा को ढूंढते निकल पड़ता है। जब आदिल और आयशा आमने सामना होते हैं तो आयशा की आंखों में खुशी का आंसू होते हैं और आदिल भी खुशी से आयशा को देखता है। आयशा की इंतज़ार और आदिल की वापसी दोनों के लिए एक मुआजिज़ा साबित होता है। आखिर में दोनों के ख़ानदान खुशी खुशी उनकी शादी करवा दे। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से शहर से होता है जहाँ लड़की का नाम आयशा है और लड़का का नाम आदिल है। दोनों की मुलाकात इत्तिफाकन बाजार में होती है। आदिल जब आयशा को पहली बार देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो लड़की को इस खास है। इस तरह आयशा को भी आदिल के बारे में कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इनकी मुलाकात बार बार नहीं होती है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते रहते हैं और दिलों में मोहब्बत परवान चलती है। एक दिन आदिल को किसी काम के सिलसिले में दूर दराज पहाड़ों में जाना पड़ता है। वो एक कदीम गार के बारे में सुनकर वहाँ का रुख करता है जो बिलंदी पर वाक़ई है और काफ़ी ख़तरनाक रास्ते से गुजर कर वहाँ पहुँचना होता है। आदिल के दिल में तजस्सुस होता है और वो इस सफ़र का फैसला कर लेता है मगर रास्ते में वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और पहाड़ों में गुम हो जाता है। इधर आयशा को जब आदिल के गुम होने की खबर मिलती है तो वो गमज़दा हो जाती है। वो इसे दिल से चाहती है और उसके इंतज़ार में अपने दिल को मजबूत करती है। आयशा के वालिदैन इसकी शादी के लिए मुख्तलिफ रिश्ते लाते हैं लेकिन आयशा हर रिश्ते को इनकार कर देती है क्योंकि इसका दिल सिर्फ आदिल के लिए धड़कता है। वो उम्मीद से इसके इंतज़ार करती है, दिन रात दुआएं करती है और दिल में आदिल को वापस की ख्वाहिश को ज़िंदा रखती है। कई महीने गुजर जाते हैं मगर आयशा का दिल के लिए इंतज़ार ख़त्म नहीं होती। वो एक दिन अचानक ज़ख्मी हालत में आदिल को इलाके के गांव में नमूदार होता है। उसे वहाँ के मुकामी लोगों ने बचा लिया था। इसके मरहम पट्टी की होती है। जिसे ही आदिल अपनी हालत में बेहतर होता है वो सीधा अपने शहर लौटता है और आयशा को ढूंढते निकल पड़ता है। जब आदिल और आयशा आमने सामना होते हैं तो आयशा की आंखों में खुशी का आंसू होते हैं और आदिल भी खुशी से आयशा को देखता है। आयशा की इंतज़ार और आदिल की वापसी दोनों के लिए एक मुआजिज़ा साबित होता है। आखिर में दोनों के ख़ानदान खुशी खुशी उनकी शादी करवा दे। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से शहर से होता है जहाँ लड़की का नाम आयशा है और लड़का का नाम आदिल है। दोनों की मुलाकात इत्तिफाकन बाजार में होती है। आदिल जब आयशा को पहली बार देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो लड़की को इस खास है। इस तरह आयशा को भी आदिल के बारे में कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इनकी मुलाकात बार बार नहीं होती है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते रहते हैं और दिलों में मोहब्बत परवान चलती है। एक दिन आदिल को किसी काम के सिलसिले में दूर दराज पहाड़ों में जाना पड़ता है। वो एक कदीम गार के बारे में सुनकर वहाँ का रुख करता है जो बिलंदी पर वाक़ई है और काफ़ी ख़तरनाक रास्ते से गुजर कर वहाँ पहुँचना होता है। आदिल के दिल में तजस्सुस होता है और वो इस सफ़र का फैसला कर लेता है मगर रास्ते में वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और पहाड़ों में गुम हो जाता है।
ادھر عائشہ کو جب عادل کے گم ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتی ہے، وہ اسے دل سے چاہتی ہے اور اس کے انتظار میں اپنے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ عائشہ کے والدین اس کے شادی کے لیے مختلف رشتے لاتے ہیں، لیکن عائشہ ہر رشتے کو انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس کا دل صرف عادل کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ امید سے اس کے انتظار کرتی ہے، دن رات دعائیں کرتی ہے اور دل میں عادل کو واپس کی خواہش کو زندہ رکھتی ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں مگر عائشہ کا دل کے لیے انتظار ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک دن اچانک زخمی حالت میں عادل کو علاقے کے ایک گاؤں میں نمودار ہوتا ہے۔ اسے وہاں کے مقامی لوگوں نے بچا لیا تھا۔ اس کے مرہم پٹی کی ہوتی ہے جسے ہی عادل اپنی حالت میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے شہر لوٹتا ہے اور عائشہ کو ڈھونڈتے نکل پڑتا ہے۔ جب عادل اور عائشہ آمنے سامنا ہوتے ہیں تو عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور عادل بھی خوشی سے عائشہ کو دیکھتا ہے۔ عائشہ کی انتظار اور عادل کی واپسی دونوں کے لیے ایک معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں دونوں کے خاندان خوشی خوشی ان کی شادی کروا دیتے۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے شہر سے ہوتا ہے جہاں لڑکی کا نام عائشہ ہے اور لڑکا کا نام عادل ہے۔ دونوں کی ملاقات اتفاقاً بازار میں ہوتی ہے۔ عادل جب عائشہ کو پہلی بار دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی خاص ہے۔ اس طرح عائشہ کو بھی عادل کے بارے میں کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ان کی ملاقات بار بار نہیں ہوتی لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے یاد کرتے رہتے ہیں اور دلوں میں محبت پروان چڑھتی ہے۔ ایک دن عادل کو کسی کام کے سلسلے میں دور دراز پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے۔ وہ ایک قدیم غار کے بارے میں سن کر وہاں کا رخ کرتا ہے جو بلندی پر واقع ہے اور کبھی خطرناک راستے سے گزر کر وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ عادل کے دل میں تجسس ہوتا ہے اور وہ اس سفر کا فیصلہ کر لیتا ہے مگر راستے میں وہ ایک بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور پہاڑوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ادھر عائشہ کو جب عادل کے گم ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتی ہے، وہ اسے دل سے چاہتی ہے اور اس کے انتظار میں اپنے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ عائشہ کے والدین اس کے شادی کے لیے مختلف رشتے لاتے ہیں لیکن عائشہ ہر رشتے کو انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس کا دل صرف عادل کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ امید سے اس کے انتظار کرتی ہے، دن رات دعائیں کرتی ہے اور دل میں عادل کو واپس کی خواہش کو زندہ رکھتی ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں مگر عائشہ کا دل کے لیے انتظار ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک دن اچانک زخمی حالت میں عادل کو علاقے کے ایک گاؤں میں نمودار ہوتا ہے۔ اسے وہاں کے مقامی لوگوں نے بچا لیا تھا۔ اس کے مرہم پٹی کی ہوتی ہے جسے ہی عادل اپنی حالت میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے شہر لوٹتا ہے اور عائشہ کو ڈھونڈتے نکل پڑتا ہے۔ جب عادل اور عائشہ آمنے سامنا ہوتے ہیں تو عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور عادل بھی خوشی سے عائشہ کو دیکھتا ہے۔ عائشہ کی انتظار اور عادل کی واپسی دونوں کے لیے ایک معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں دونوں کے خاندان خوشی خوشی ان کی شادی کروا دیتے۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے شہر سے ہوتا ہے جہاں لڑکی کا نام عائشہ ہے اور لڑکا کا نام عادل ہے۔ دونوں کی ملاقات اتفاقاً بازار میں ہوتی ہے۔ عادل جب عائشہ کو پہلی بار دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی خاص ہے۔ اس طرح عائشہ کو بھی عادل کے بارے میں کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ان کی ملاقات بار بار نہیں ہوتی لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے یاد کرتے رہتے ہیں اور دلوں میں محبت پروان چڑھتی ہے۔ ایک دن عادل کو کسی کام کے سلسلے میں دور دراز پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے۔ وہ ایک قدیم غار کے بارے میں سن کر وہاں کا رخ کرتا ہے جو بلندی پر واقع ہے اور کبھی خطرناک راستے سے گزر کر وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ عادل کے دل میں تجسس ہوتا ہے اور وہ اس سفر کا فیصلہ کر لیتا ہے مگر راستے میں وہ ایک بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور پہاڑوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ادھر عائشہ کو جب عادل کے گم ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتی ہے، وہ اسے دل سے چاہتی ہے اور اس کے انتظار میں اپنے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ عائشہ کے والدین اس کے شادی کے لیے مختلف رشتے لاتے ہیں لیکن عائشہ ہر رشتے کو انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس کا دل صرف عادل کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ امید سے اس کے انتظار کرتی ہے، دن رات دعائیں کرتی ہے اور دل میں عادل کو واپس کی خواہش کو زندہ رکھتی ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں مگر عائشہ کا دل کے لیے انتظار ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک دن اچانک زخمی حالت میں عادل کو علاقے کے ایک گاؤں میں نمودار ہوتا ہے۔ اسے وہاں کے مقامی لوگوں نے بچا لیا تھا۔ اس کے مرہم پٹی کی ہوتی ہے جسے ہی عادل اپنی حالت میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے شہر لوٹتا ہے اور عائشہ کو ڈھونڈتے نکل پڑتا ہے۔ جب عادل اور عائشہ آمنے سامنا ہوتے ہیں تو عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور عادل بھی خوشی سے عائشہ کو دیکھتا ہے۔ عائشہ کی انتظار اور عادل کی واپسی دونوں کے لیے ایک معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں دونوں کے خاندان خوشی خوشی ان کی شادی کروا دیتے۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے شہر سے ہوتا ہے جہاں لڑکی کا نام عائشہ ہے اور لڑکا کا نام عادل ہے۔
दोनों की मुलाकात इत्तेफाकन बाजार में होती है। आदिल जब आयशा को पहली बार देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो लड़की कोई खास है। इस तरह आयशा को भी आदिल के बारे में कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इनकी मुलाकात बार बार नहीं होती लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते रहते हैं और दिलों में मोहब्बत परवान चलती है। एक दिन आदिल को किसी काम के सिलसिले में दूर दराज पहाड़ों में जाना पड़ता है। वो एक कदीम गार के बारे में सुनकर वहाँ का रुख करता है जो बुलंदी पर वाक़ई है और कभी ख़तरनाक रास्ते से गुजर कर वहाँ पहुँचना होता है। आदिल के दिल में तजस्सुस होता है और वो इस सफ़र का फैसला कर लेता है, मगर रास्ते में वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और पहाड़ों में गुम हो जाता है। इधर आयशा को जब आदिल के गुम होने की खबर मिलती है तो वो गमज़दा हो जाती है। वो इसे दिल से चाहती है और उसके इंतज़ार में अपने दिल को मजबूत करती है। आयशा के वालिदैन इसके शादी के लिए मुख्तलिफ रिश्ते लाते हैं लेकिन आयशा हर रिश्ते को इनकार कर देती है क्योंकि इसका दिल सिर्फ आदिल के लिए धड़कता है। वो उम्मीद से इसके इंतज़ार करती है, दिन रात दुआएं करती है और दिल में आदिल को वापस की ख्वाहिश को ज़िंदा रखती है। कई महीने गुजर जाते हैं मगर आयशा का दिल के लिए इंतज़ार ख़त्म नहीं होती। वो एक दिन अचानक ज़ख्मी हालत में आदिल को इलाके के गांव में नमूदार होता है। उसे वहां के मुकामी लोगों ने बचा लिया था। इसके मरहम पट्टी की होती है जिससे ही आदिल अपनी हालत में बेहतर होता है। वो सीधा अपने शहर लौटता है और आयशा को ढूंढते निकल पड़ता है। जब आदिल और आयशा आमने सामना होते हैं तो आयशा की आंखों में खुशी का आंसू होते हैं और आदिल भी खुशी से आयशा को देखता है। आयशा की इंतज़ार और आदिल की वापसी दोनों के लिए एक मौजज़ा साबित होता है। आखिर में दोनों के ख़ानदान खुशी खुशी उनकी शादी करवा दे। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से शहर से होता है जहां लड़की का नाम आयशा है और लड़का का नाम आदिल है। दोनों की मुलाकात इत्तेफाकन बाजार में होती है। आदिल जब आयशा को पहली बार देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो लड़की कोई खास है। इस तरह आयशा को भी आदिल के बारे में कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इनकी मुलाकात बार बार नहीं होती लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते रहते हैं और दिलों में मोहब्बत परवान चलती है। एक दिन आदिल को किसी काम के सिलसिले में दूर दराज पहाड़ों में जाना पड़ता है। वो एक कदीम गार के बारे में सुनकर वहाँ का रुख करता है जो बुलंदी पर वाक़ई है और कभी ख़तरनाक रास्ते से गुजर कर वहाँ पहुँचना होता है। आदिल के दिल में तजस्सुस होता है और वो इस सफ़र का फैसला कर लेता है, मगर रास्ते